मैंने बहुत सारे सैलून ओनर्स से मैं हर दिन एज अ कंसल्टेंट बात करती हूँ और ज़्यादातर मुझे ये पता चलता है कि सैलून ओनर्स को ये समझ में नहीं आता कि हम अपने सैलून की मार्केटिंग किस प्रकार करें। और जो लोग सैलून की मार्केटिंग कर रहे हैं वो एक दो बार मार्केटिंग करके थक जाते हैं, रुक जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने कर दिया, हो गया, हर दिन मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, सबको पता है। एक होती है ऑफलाइन, और जब से सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ है और जब से ये इंटरनेट का चलन आया है तब से होने लगी है अब ऑनलाइन भी। ऑफलाइन मार्केटिंग का डिस्कशन आपके साथ जो है थोड़ा डिटेल में करने वाली हूँ। तो पहला जो स्टेप है, आपको ना अपने सैलून को एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, कस्टमर के नज़रिए से देखना है कि एक कस्टमर आपके सैलून तक कैसे पहुंच सकता है। ठीक है, क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या माध्यम हैं, क्या क्या मीडियम है जिससे एक कस्टमर आपके सैलून तक पहुंच सकता है। ठीक है, उन्हीं स्टेप्स पे यानी उन्हीं एक्शंस पे हम स्टेप लेंगे, यानी उसी तरह की मार्केटिंग हम अपने सैलून के लिए करेंगे जिससे वाकई में हमें लगता है कि इस तरीके से कस्टमर हम तक पहुंच पाएगा। स्टेप 1 सबसे पहले ये आ जाता है कि हमारा जो सैलून है उसकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो दिखना चाहिए ताकि कस्टमर आ जाए। अगर वो कहीं छुपा हुआ होगा, पीछे होगा या कॉर्नर में होगा या ऐसी जगह की आड़ में आ रहा होगा जहां कस्टमर को सैलून नहीं दिख पा रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आपको कस्टमर मिलेगा। ठीक है, तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप अपना सैलून लें तो विजिबिलिटी ऐसी रखें कि आपका सैलून चमके, आने जाने वालों को, जो भी आपके सैलून के बाहर से पास हो रहे हैं, उनको एटलीस्ट आपका सैलून दिखाई दे। ठीक है, ये है नंबर 1। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप लोग कहोगे कि मैम बहुत अच्छी विजिबिलिटी तो नहीं है। तो जब बहुत अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती तो हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? हम लेते हैं सहारा बोर्ड्स का। ठीक है, तो आपके सैलून के आसपास आपको ऐसे बोर्ड्स लगवाने चाहिए जो आपके सैलून तक आपके कस्टमर्स को पहुंचा दें। उस बोर्ड में आपके सैलून का नाम होना चाहिए। ठीक है, आपके सैलून की टाइमिंग होनी चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है। और दूसरा, उस बोर्ड पे आपके सैलून की डायरेक्शन भी होनी चाहिए और नीचे एड्रेस होना चाहिए। और ये बहुत ही क्लियर कट जो है वो क्लाइंट को दिखना चाहिए। अगर आपका सैलून, ठीक है, बिल्कुल करीब में है, 2 कदम की दूरी पे है, तो आपके सैलून का नाम और डायरेक्शन होनी चाहिए, दैट इज ऑल। लेकिन अगर आपका सैलून गली के बाहर कोई बोर्ड लग रहा है तो वहाँ पे डायरेक्शन भी होनी चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस बोर्ड पे मेंशन होनी। अब आप ये सोचोगे मैम बोर्ड्स कहाँ कहाँ लगवाएं, कितने पैसे खर्च करें बोर्ड लगाने में? तो जो भी हमें बोर्ड्स बनवाने हैं वो हमें एक लिमिटेड एरिया में ही जो है उनको डिस्प्ले करवाना है। चाहे वो 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर, बस। इससे ज़्यादा आप बोर्ड्स पे को मत लगवाइए, इससे ज़्यादा एरिया में मत लगवाइए, क्योंकि वहाँ से आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास उनके आसपास के सैलून के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ वो जाएं। बोर्ड्स जो हैं वो हमको बस अपने नेबरहुड में लगवाने हैं और खूब सारे बोर्ड्स लगवाने हैं। 1-2 बोर्ड मतलब हर गली के एक एंट्रेंस पे और एक एग्जिट पे बोर्ड होना चाहिए, ताकि दिखाई दे यार ये कौन सा सैलून है जो छाया हुआ है, जहाँ जब नज़र उठाओ तो इनका बोर्ड नज़र आ जाता है। इस तरह के बोर्ड्स आपको जो है वो बनवाने चाहिए। बोर्ड बहुत बड़ी बड़ी बोर्ड्स की बात नहीं कर रही मैं, एक नॉर्मल बोर्ड की बात कर रही हूँ। और जो सैलून के ऊपर वाला बोर्ड है वो आपको अच्छा बड़ा बोर्ड बनवाना है, वो लाइट वाला बोर्ड बनवाना है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये बेसिकली 3x4 के इस तरह के बोर्ड्स गली के बाहर, और ये आप बनवा के रख सकते हो। आप फ्लेक्स भी लगवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, कुछ हार्ड मटेरियल पे यूज़ नहीं है, तो आप फ्लेक्स करवा के, लेकिन गली के शुरुआत में, गली के एंड में, और कोई मार्केट एरिया है, कहीं पे कुछ कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको लगता है बैंकेट हॉल है, या आपको लगता है कि बुटीक शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, जहाँ पे महिलाओं का बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, ख़ास तौर से उन जगहों पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है बोर्ड के फॉर्म में, फ्लेक्स के फॉर्म में, फॉलोअप के फॉर्म में ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि आपके सैलून का नाम क्लाइंट की नज़रों में आए। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप जो है मतलब ठीक है, सो
बोर्ड्स हो गए, विजिबिलिटी हो गई। अब तीसरा तरीका ऑफलाइन मार्केटिंग का ये है कि अगर आपके एरिया में बैंकेट हॉल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे शादियाँ होती हैं, वेडिंग हॉल्स हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ टाई अप करिए, ठीक है, उनके पास जाइए, अपने विजिटिंग कार्ड देकर आइए और उनको एक्नॉलेज करा के आइए, अपने सैलून के बारे में कुछ बता के आइए और उनसे कह के भी आइए कि अगर आप अपने कस्टमर्स को हमारे यहाँ भेजेंगे तो हम ये डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट जो भी आपको टाई अप में रखना है, ये बात क्लियर करके आइए। क्योंकि इन जगहों से आपको कस्टमर मिलेगा। जब शादी के सीज़न होता है तो हमारे उन वेडिंग हॉल्स में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, रुकते हैं और उनको सैलून सर्विसेज की नीड पड़ती है। तो वहाँ अगर आपका कार्ड उनके पास होगा तो फॉर श्योर वो कंसिडर करेंगे आपके सैलून को भी। फिर आपकी जो लोकल रेलेवेंट बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि जो महिलाओं से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, जैसे ज्वेलरी शॉप है, बुटीक है, जिम है, इन जगहों पे भी अपने पैम्फलेट्स, अपने विजिटिंग कार्ड्स आप ज़रूर दे के आइए। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो ऐसी जगहों के बाहर आप अपने किसी बंदे को पैम्फलेट बंटवाने के लिए खड़ा कर सकते हो कि भैया यहाँ खड़े हो जाओ और सब हर जो भी लेडी आ रही है उसको पैम्फलेट देते रहो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक और आजकल मार्केट में मार्केटिंग का बहुत अच्छा वो चल रहा है, एक मोबाइल बोर्ड्स चल रहे हैं। मतलब इंसान जो है एक स्टैंडी को पहन लेता है और उसके पीछे ना सैलून का नाम लिखा होता है, लाइट जली हुई होती है और वो घूमता रहता है उस एरिया में, ठीक है। तो कभी वो कहीं जाके खड़ा हो जाता है, कभी वो कहीं जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उनको कुछ पैसे दे के पर डे दे के आप इस तरह की स्टैंडिंग उनको पहना के जो है छोड़ सकते हो और ये भी एक मार्केटिंग का साधन है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हिट हैं, जिनकी वजह से आपको राइट कस्टमर्स मिल सकता है और बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो